जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों को अब पहले से बेहतर इलाज मिल सकेगा और इसका श्रेय सीधे तौर पर जिलाधिकारी के उन प्रयासों को जाता है जिसके क्रम में भारत पेट्रोलियम कंपनी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को करीब 15 लाख की कीमत के चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराए हैं। एक भव्य कार्यक्रम के बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ये उपकरण सौंपे गए हैं। शुक्रवार को खतौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MS फौजदार, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के GM गौरव कुमार, खतौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अवनीश कुमार मंचासीन रहे। यहां खतौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को करीब 15 लाख की कीमत के चिकित्सीय उपकरण भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा सौंपे गए। मंचासीन अधिकारियों ने अपने संबोधन में इस कदम के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के GM गौरव कुमार का आभार जताया। खतौली से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। मैं भारत पेट्रोलियम में एक जनरल मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। दिल्ली मेरा ऑफिस है। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को बताया कि किसी कार्यवर्ष में जिलाधिकारी साहब से मिलने गया था। उन्होंने हमसे आग्रह किया कि क्या हम कुछ स्वास्थ्य के विषय में कंपनी की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर में कुछ कर सकते हैं, कुछ सहायता इस शहर के लिए दे सकते हैं। तो मैंने कहा मैं प्रयास करता हूं, क्योंकि वो मार्च के, मुझे अभी तक याद है दिन, वो मार्च एंड था। तो मार्च एंड में हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है। बट मेरी कंपनी ने मेरे आग्रह को मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने स्वीकार किया और हम लोगों ने आज हम ये 15 लाख के इक्विपमेंट जो हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, मैं चाहूँगा नवनीत की मेहनत से हम वो 15 लाख के इक्विपमेंट जो हैं, मेडिकल इक्विपमेंट आज यहाँ पे डिलीवर कर पाए हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से जिलाधिकारी जी का और CMO साहब का धन्यवाद देता हूँ कि इनके प्रयास करने की वजह से भारत पेट्रोलियम एक छोटा सा कदम उठा पाया, जिससे कि यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को बेनिफिट होगा। धन्यवाद। तब आज खतौली CSC को भारत पेट्रोलियम कंपनी की तरफ से जो उपकरण मिले हैं, वो आपके कितने काम आएंगे? खतौली जनता का कितना उसमें सहयोग मिलेगा कि मरीज के रूप में जब जनता के लोग आएंगे आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत पेट्रोलियम और हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिवादन, कि उनके दिशा निर्देशन में BPCL ने अपने CSR फंड के अंतर्गत ये हमारी CSC खतौली को जो उपकरण दिए हैं OT में, उससे हमारे ऑपरेशन थिएटर का उच्चीकरण हुआ है और जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास पहले से हैं उनके अब इनके साथ में जुड़ जाने से, जैसे कि डिफिब्रिलेटर है, सक्शन मशीन है, OT LED लाइट है और साथ ही साथ मल्टीपैरा मॉनिटर्स हैं, जो हमारे चिकित्सक पूर्व में ही पहले से बहुत तरह के ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर का है, बच्चेदानी का है, सिजेरियन है, उनको करने में और साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग करने में जो सुविधा OT के अंदर अब होगी, उससे खतौली नगर वासियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और यहाँ पर जो कुशल चिकित्सक लगातार उनकी मॉनिटरिंग अभी तक करते आ रहे थे, इन उच्चीकृत इंस्ट्रूमेंट से उनकी बेहतर तरीके से इलाज अब और हो जाएगा। इनके द्वारा लगभग 15 लाख का जो OT के इक्विपमेंट्स दिया गया, अन्य इक्विपमेंट्स दिया गया, जो मॉडर्न हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसी का आज इसका शुभारंभ था, उनका लोकार्पण था कि जो इक्विपमेंट्स दिया गया उनको CSC खतौली को आज दिया गया। इसी का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में BPCL द्वारा उनके प्रतिनिधि और जो ज़िले के रहने वाले श्री गौरव जी उपस्थित थे। उन्हीं के द्वारा एक सोच थी कि अपने ज़िले को कुछ दिया जाए, तो उनको मैं जिला प्रशासन की तरफ से और मेरी तरफ से और सरकार की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने जो आज ये काम कराया है। और इसी कार्यक्रम के तहत हमारे जितना भी CMO और उनकी टीम को भी, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। आज इन्होंने ये सब कार्यक्रम सफल सकुशल कराया है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जितना भी इक्विपमेंट दिया है, इसका फ़ायदा खतौली की और जनपद वासियों को लाभ मिलेगा। थैंक यू। आपके निजी प्रयासों से संभव हुआ है, तो आगे भी क्या इस तरह के प्रयास जो निजी संस्थाएं हैं कि सरकारी अस्पतालों में और सरकारी संस्थानों में इस तरह के सहयोग के लिए आपके प्रयास? एक्चुअली ये जिलाधिकारी हैसियत से मैंने ये काम किया एंड मैंने रिक्वेस्ट के बाद श्री गौरव जी है, उन्हीं का ज़िला था, वो खुद इधर में जन्म लिया है। उन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने ज़िले के लिए, तो इनका भी प्रयास था। तो आने वाले, मैं समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति ज़िले से जो बाहर है, अगर छोटा छोटा भी योगदान करेगा तो समाज में बहुत सारी समस्या का निदान हो सकती है। मैं अपील भी करना चाहूँगा जो कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए अपने ज़िले के लिए योगदान करें। थैंक यू।
कंपनी द्वारा जो इक्विपमेंट दिए गए हैं, किस तरह के ये उपकरण हैं और किस तरह के मरीजों पर इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है? देखिए, ये उपकरण जो आज दिए हैं, तो सबसे पहले तो मैं भारत पेट्रोलियम के जो जीएम साहब हैं गौरव जी और रवनीत जी हैं उनके असिस्टेंट, इन दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ SCMO मुजफ्फरनगर, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट आज दिए हैं इन्होंने, वो ऑपरेशन थिएटर में बहुत ज़रूरी उपकरण होते हैं और ये उस तरीके के हैं जैसे डिफिब्रिलेटर है, पैरामोनीटर है, एनेस्थीसिया मशीन है अपडेटेड। ये इस तरीके के उपकरण हैं कि जिनसे काम करने वाले सर्जन्स एनेस्थेटिस्ट को काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है काम में, क्योंकि जो हमारे यहाँ उपकरण हैं वो थोड़ा सा आउटडेटेड भी हो गए, सप्लाई वगैरह में टाइम लगता है। तो उन्होंने जो उपकरण दिए हैं BPCL की तरफ से, वो काफ़ी अपडेटेड उपकरण है। इससे यहाँ खतौली की जनता को भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि उन्हें जिन चीज़ों के लिए दूर जनपद मुख्यालय पे या मेरठ मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है, वो सुविधाएं अब यहाँ थोड़ी अच्छे तरीके से मिलने लगेंगी और बड़ी खुशी हो रही है। मुझे तो पता चला है कि गौरव जी जो है इसी जनपद के निवासी हैं, वो यहीं पले बड़े हैं और उनकी इस भावना की भी मैं तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने इस भावना से, क्योंकि लोग अपनी जगह से निकल जाते हैं, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर चले जाते हैं, ऊंचा मुकाम हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर ये भावना अभी भी है कि उन्होंने अपने जनपद के लिए कुछ करना चाहा। तो इस भावना के तहत जो उन्होंने उपकरण दिए हैं, उपकरण बहुत काम के हैं और मैं जिलाधिकारी महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी गौरव जी की मुलाकात उनसे हुई जिलाधिकारी महोदय से, और उन्होंने तुरंत मुझसे फ़ोन किया कि आप जगह तलाशो और इतने 15 लाख तक के उपकरण देंगे, कहाँ ठीक रहेगा। तो क्योंकि खतौली चिकित्सालय हमारा ऐसा है जो जिला अस्पताल के बाद बड़ा चिकित्सालय है इस जनपद में, जहाँ काफ़ी सुविधाएं हैं। तो क्योंकि जहाँ सुविधाएं होती हैं, जहाँ इन उपकरणों का प्रयोग हो, वहीं देना उचित है, वरना तो ये कहीं और भी दिए जा सकते थे, लेकिन और दिए जाते तो यूज़ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ टीम भी है इनको यूज़ करने वाली। तो इसलिए हमने खतौली चिकित्सालय का चयन किया और DM साहब के प्रयास से और गौरव जी के प्रयास से इस चिकित्सालय को काफ़ी अच्छा सहयोग मिला उपकरण का और यहाँ की जनता को भी सहयोग मिला। एक सर, अभी आपने मंच से ये कहा था कि मिनी जिला चिकित्सालय के रूप में हम खतौली को विकसित करेंगे, तो उसके लिए अभी क्या कमियां हैं जिनको पूरा किया जाना और कब तक ये संभावना है कि खतौली की जनता को? देखिए, ये तो मिनी जिला चिकित्सालय नाम का कोई सरकारी शब्द नहीं है, ये तो मैंने अपने शब्दों में अपनी बात के लिए कह दिया, क्योंकि जिला चिकित्सालय में जैसे टीम है, ऑपरेशंस होते हैं, उतनी मानव संसाधन यहाँ नहीं है और यहाँ ट्रॉमा सेंटर भी बना हुआ है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर के लिए जितने मानव संसाधन की जरूरत होती है, डॉक्टर, स्टाफ नर्स, एनेस्थेटिस्ट, वार्ड बॉय, स्वीपर, उतने अभी हमारे पास नहीं है। तो धीरे धीरे, लेकिन सरकार की योजना है कि धीरे धीरे वो सब भी होगा यहाँ। तो जब वो हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि आप देखिए ट्रॉमा सेंटर यहाँ है, यहाँ सीजेरियन सेक्शन होते हैं और एक 50 बेड का फील्ड हॉस्पिटल बनना है यहाँ, जो साइड में बन लगभग तैयार है, 2 मंजिल तैयार है। एक यहाँ BPHU बन चुकी है, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट। ये ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट उस तरीके की है जिसमें कि एक ही बिल्डिंग के अंदर सारी जांचों की सुविधाएं हों और जितनी ये बीमारियां होती हैं संक्रामक, उनके सर्विलांस की एक ही बिल्डिंग के अंदर व्यवस्था होगी। तो ऐसा जनपद में कहीं नहीं है। तो आप देखिए कि 50 सैया फील्ड हॉस्पिटल बना है यहाँ, BPHU यहाँ पे बनी है, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगा हुआ है और ये 30 बेडेड CSC सरकार की तरफ से, लेकिन 20 बेडेड एक वार्ड पीछे भी बन चुका है। तो 50 बेड ये और 50 बेड वो, 100 बेड और 20 बेड ट्रॉमा सेंटर के हैं। तो इस तरीके 120 बेड हैं, जबकि जिला अस्पताल में 175 बेड हैं। तो मैंने इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया था कि अगर यहाँ सुविधाएं मिल जाएंगी, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, सब, क्योंकि होता क्या है कि मरीज़ को एडमिट करने के बाद उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। तो माना एक सर्जन है तो वो पूरे 24 घंटे देखभाल नहीं कर सकते, एनेस्थेटिस्ट हैं तो वो भी पूरे देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए स्टाफ की रोटेशन में ड्यूटी चाहिए, स्टाफ की ज़्यादा जरूरत है। तो वो धीरे धीरे सरकार की तरफ से मिलेगा, धीरे धीरे डॉक्टर्स की कमी पूरी होगी। तो इसलिए मैंने मिनी जिला चिकित्सालय का नाम यूज किया। थैंक यू।